हाय फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखा और आज हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस लेकर के उनके डोमेन, उनकी रेंज को डिस्कस करते हुए उनका ग्राफ बनाएंगे। y इज इक्वल टू 1/x। इसका हमें ग्राफ बनाना है। हमारा ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने कौन कौन से पॉइंट्स बताए थे आपको कि सबसे पहले आपको डोमेन पता होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या है, कैसे निकालेंगे? डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिए कि डोमेन में वो सारे पॉइंट्स आते हैं एक्स एक्सिस के जिसको रखने पर y मीनिंगफुल है। दैट मीन्स y इनफाइनाइट ना आए, अनडिटरमाइन ना आए। दैट मीन्स अगर यहाँ पे x 0 रख दोगे तो समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। इफ x इज 0 देन y टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अगर x 0 पे है तो y इनफाइनाइट पे होगा। तो यानी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम कहाँ है? 0 पे। बाकी x की आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे y को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इसका जो डोमेन हो जाएगा r, रियल नंबर से सिंगलटन 0 हटा दीजिए। ये आपका डोमेन हो गया। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब होता है y एक्सिस। क्या क्या आ सकता है? कभी ये 0 आ सकता है। क्यों? अगर x इनफाइनाइट को टेंड करेगा तभी तो y 0 आएगा। तो y तब 0 आएगा केवल और केवल तभी जब x इनफाइनाइट को टेंड करेगा। और एक्चुअल में रियल लाइन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये ओपन इंटरवल में होते हैं। इन्फिनिटी का कोई रियल लाइन में मीनिंग नहीं है, वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए इन्फिनिटी हम यहाँ नहीं रख सकते, तो इसलिए यहाँ पे 0 भी नहीं आएगा। तो रेंज में भी हमारा 0 नहीं आ पाएगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? r माइनस सिंगलटन 0। सेट ऑफ जीरोज अगर हम बात करें तो इसका सेट ऑफ जीरोज अगर देखें, सेट ऑफ जीरोज की बात करें तो इसका जो सेट ऑफ जीरोज होगा वह क्या होगा? सेट ऑफ जीरोज का मतलब आपको पता है कि जहां जहां पर आपका फंक्शन 0 हो रहा है, तो ये आपका कहीं भी फंक्शन 0 नहीं हो रहा है। यानी सेट ऑफ जीरोज आपका क्या आ गया? एम्प्टी सेट। अगर सेट ऑफ 0 एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब आपको क्या पता चलना है कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। अब ग्राफ बनाते हैं। एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा कि जब x जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है देन y इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा जब यहाँ पे ये 0 की तरफ टेंड करेगा। अगर ये 1 है x तो y भी 1 होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके से बनता है। और यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो 1,1 होता है और सेम एज इट इज़ ये पॉइंट आपका -1,-1 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। इसे कहते क्या है? यहाँ पे जो बिहेवियर आ रहा है वो एसिम्पटोट बन रहा है। ये एसिम्पटोट बन रहा है। एसिम्पटोट का मतलब ये होता है कि एक्सिस को इनफाइनाइट पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मिल जाएगा बट एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये एसिम्पटोट कहते हैं इसको। और ये बना किसका ग्राफ है एक्चुअल में? इसे कहते क्या है इस फंक्शन को? इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनाना सीख लिया। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x, या इसको e⁻x भी लिख सकते हो। इसका ध्यान दीजिएगा, फिर से वही बात, डोमेन दैट मीन्स x एक्सिस,
डोमेन इसका क्या हो जाएगा, पूरा पूरा रियल नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो -∞ to ∞। रेंज इसकी क्या हो जाएगी, यह कभी निगेटिव नहीं होता। ध्यान दीजिए, अगर इसकी पावर माइनस में भी है, इसकी अगर पावर माइनस में भी है, देन फिर भी ये निगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि e जो है वो पॉजिटिव है। अगर माइनस में है तो 1/e⁻ समथिंग हो जाएगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर, और ये कभी e⁻ समथिंग कभी जीरो नहीं आएगा। तो जीरो भी नहीं आएगा, और जीरो से इनफाइनाइट इसकी रेंज रहेगी। सेट ऑफ जीरोस फिर से एम्प्टी सेट हो जाएगा। सेट ऑफ जीरोस की बात करें तो फिर से ये एम्प्टी हो जाएगा। दैट मीन्स ये भी एक्स एक्सिस को आपको कट नहीं कर पाएगा, यानी एक्स एक्सिस पे कहीं भी ग्राफ आपका कट नहीं करेगा। अब ग्राफ की बात करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपका डोमेन रिप्रेजेंट करता है एंड वाई एक्सिस आपकी रेंज रिप्रेजेंट करती है। सपोज अगर x 0 हो जाए तो फिर y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर x 0, इसका मतलब क्या है कि अगर x 0 का मतलब x 0 देन y 1, तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। इस तरीके से, थोड़ा कर्विकल जाता है इस तरीके से। ये है आपका e⁻x का ग्राफ। ये आपका ओरिजिन था। और आप इतना ध्यान रखिए कि e⁻x एक ऐसा फंक्शन है पूरे रियल लाइन पे चलने पर आपको कभी निगेटिव नहीं देता है, और एक बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यह फंक्शन आपका बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है और आपका कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ के बारे में। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है आपको पता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब कि जो भी आप x की वैल्यू रखिए वही सेम एज इट इज़ y की भी वैल्यू आनी चाहिए। तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है y = x। इसका डोमेन और रेंज सेट और डोमेन दोनों ही इक्वल होकर के पूरा रियल नंबर आते हैं। सेट ऑफ जीरोस क्या है कि आपका जीरो कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे ये ग्राफ कट करता है, वो सिर्फ जीरो पे। तो सेट ऑफ जीरोस इसका क्या हो गया, सिंगलटन जीरो। तो फिर अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका। एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स वाई। एक्स एक्सिस आपका डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों का क्राइटेरिया पूरा आर है। तो आपको पूरा फ्री हैंड मिल गया कि एक्स एक्सिस पे भी आप कहीं भी मूव कर सकते हो, वाई एक्सिस पर भी आप कहीं भी मूव कर सकते हो। सेट ऑफ जीरोस क्या है, सिंगलटन जीरो, यानी आपका सिर्फ और सिर्फ ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन पे कट करेगा। अगर 1 रखते हैं, x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, सेम एज इट इज़ x-1 देन y-1, x-2 देन y-2। तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, जो कि यहाँ पे पॉइंट्स कुछ इस तरीके से होंगे, -1, -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स होंगे, -2, -2। तो आपका ये फंक्शन
आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। नाम इसे देंगे आइडेंटिटी फंक्शन। एक और फंक्शन लेते हैं और उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, पैराबोलिक फंक्शन। पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ। तो एक फंक्शन ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन पूरा आप r रख सकते हो, x एक्सिस में कहीं भी जा सकते हो। रेंज, ध्यान दीजिए y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। रेंज आपकी y एक्सिस होती है, तो y की वैल्यू कभी निगेटिव पॉसिबल है नहीं, क्योंकि x की पावर इवन है। तो अगर आप निगेटिव भी रखेंगे तब भी वो पॉजिटिव आएगी। तो फिर y जो हो गया वो पॉजिटिव रियल नंबर, दैट मीन्स 0 टू इनफाइनाइट। और सेट ऑफ जीरोस की बात करें अगर, तो वो क्या आ जाएगा, सिंगलटन जीरो, क्योंकि जीरो पे ही ये सिर्फ जीरो होगा, बाकी कहीं पर आपका y जीरो नहीं होगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो पे। तो यहाँ पर सिंगलटन जीरो हो गया, सेट ऑफ जीरोस। अब शेप तो मुझे पता है, ये फंक्शन पैराबोला है, तो ग्राफ कैसे बनेगा। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, यहाँ पर भी x एक्सिस आपका डोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस रेंज रिप्रेजेंट कर रही है। ध्यान दीजिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए, कि अगर x की पावर इवन है, इफ पावर ऑफ x इज इवन, देन ग्राफ जो बनेगा वो होगा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। पॉइंट 1, अगर पावर ऑफ y इज इवन, इंप्लाइज क्या कर रहा है कि सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। अगर आपकी x की पावर इवन है तो y के सिमेट्रिक बनेगा, और अगर y की पावर इवन है पैराबोलिक फंक्शन में, देन वो ग्राफ आपका x के सिमेट्रिक बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर इवन है तो आपका ग्राफ y के सिमेट्रिक बनेगा। ये जीरो पे जीरो होगा तो इसका वर्टेक्स यहाँ पे होगा, यहाँ से कट करता हुआ निकलेगा, तो आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर आपका x जो है वह 2 रखा जाए तो y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ कहीं पॉइंट 2,4 आ रहा होगा। x 2 रखने पर y 4, यहाँ पर ग्राफ x 1 रखने पर y भी 1, यहाँ पर क्या है x माइनस 1 रखने पर y 1, x माइनस 2 रखने पर y 4। सिमेट्रिकल कैसे कह रहे हैं, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी चीज़ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, दैट मीन्स ये चीज़ y हमेशा कांस्टेंट रहेगी, x हमेशा चेंज होता रहेगा। तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, इसका मतलब y वाला पॉइंट जो है वो फिक्स है 4 4, और x वाला पॉइंट जो है, x वाला कोऑर्डिनेट जो है वो -2 और यहाँ +2 चेंज हो रहा है, सेम एज इट इज़ यहाँ भी -1 1, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है एंड y कोऑर्डिनेट फिक्स है, क्योंकि आपका ये फंक्शन जो है, इसका ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, बिकॉज हेयर पावर ऑफ x इज इवन। सपोज आपका फंक्शन होता x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कुछ इस तरीके से फंक्शन होता। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। अगर ये फंक्शन होता तो
आप इसका ग्राफ कैसे बनाते? तो फिर से आप एक्सिस ड्रॉ करते, डोमेन एक्सिस एंड रेंज एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, एंड आफ्टर दैट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पावर किसकी इवन है? y की। तो इस सिमेट्रिकल लेआउट किसके बनेगा? x के। तो आपका ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता। ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता। ये आपका बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। लेकिन अगर यहीं पर माइनस वाई स्क्वायर हो जाए तब आपका ग्राफ कैसे बनेगा? या कुछ इस तरीके से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ अगर माइनस आ रहा है देन इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, प्लस एक्स का इस तरीके से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने देख लिया था जो कि इस तरह से बन रहा था। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बन रहा था। लेकिन अगर यही ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का बनाएं तो वो इस तरीके से बनेगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। तो हमने पैराबोलिक फंक्शंस के ग्राफ सीख लिए कि निगेटिव हो तब कैसे बनेगा, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो तब कैसे बनेगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो तब कैसे बनेगा। तो ओवरऑल हमने पैराबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, इन सब का ग्राफ बनाना सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन लेंगे, उनका ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।